नमस्ते दोस्तों। अगर आप अपनी जिंदगी में उलझने महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि भटकाव में स्थिरता कैसे पाई जाए। ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब जीवन में भटकाव आता है तो मन में सवाल उठते हैं, अब क्या करें? कौन सा रास्ता सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी मंजिल से दूर जा रहा हूं? ये सवाल हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं, और जब ये सवाल बार बार उठते हैं तो अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाती है, एक अस्थिरता जो मन को चैन नहीं लेने देती। लेकिन क्या आपको पता है कि भटकाव बुरा नहीं है? हाँ, सही सुना आपने, भटकाव बुरा नहीं है अगर हम उसमें स्थिरता पाना सीख जाएं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा रास्ता सीधा होना चाहिए, सब कुछ एकदम स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन क्या जिंदगी कभी सीधी होती है? नहीं, कभी कभी हमें खुद को ढूंढने के लिए भटकना पड़ता है, और यही भटकाव हमें खुद से मिलवाता है। एक गांव का लड़का था, रमेश। बचपन से ही उसके पिता ने उसे सिखाया था कि मेहनत ही सबसे बड़ी चीज होती है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी जिंदगी में उलझनें बढ़ने लगी। एक समय ऐसा आया जब उसे समझ नहीं आया कि उसे आगे क्या करना है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम करे तो मन नहीं लगता, घर बैठे तो भी बेचैनी होती। उसने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन हर बार ऐसा लगा जैसे मंजिल बहुत दूर है। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल, ऐसे समय में क्या करें? अगर आप भी रमेश की तरह महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, सबसे पहले जरूरी है कि खुद से भागना बंद करें। जो हो रहा है उसे स्वीकार करें। अक्सर हम चीजों को नकारते रहते हैं, अरे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन क्या सवाल पूछने से समस्या हल हो जाती है? नहीं, समस्या तब हल होती है जब हम उस स्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। जीवन में स्थिरता कोई बाहर से नहीं लाएगा, ये आपको खुद ही बनानी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई गुरु, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आकर आपको रास्ता दिखा देगा, तो ये आपकी भूल है। रास्ता खुद बनाना पड़ता है। एक नदी को देखिए, जब वह पहाड़ों से निकलती है तो उसमें बहुत वेग होता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है उसकी गति स्थिर होती जाती है, उसकी धारा साफ होती जाती है। लेकिन क्या वह रुकती है? नहीं, वह चलती रहती है, और इसी चलते रहने में ही उसकी स्थिरता होती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब हम भटकते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम हार गए, इसका मतलब है कि हम अभी अपनी धारा को खोज रहे हैं। आपको बस एक चीज करनी है, चलते रहना, रुको मत। जब मन में दुविधा हो तब भी आगे बढ़ो, जब रास्ता ना दिखे तब भी चलते रहो। आप गिरोगे, हाँ जरूर गिरोगे, लेकिन याद रखो, गिरना गलत नहीं है, गिरकर ना उठना गलत है। रमेश ने भी यही किया। उसने अपने भटकाव को स्वीकार किया। उसे समझ आया कि जब तक वह खुद को जानेगा नहीं, तब तक कोई रास्ता नहीं मिलेगा। उसने रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में ध्यान देना शुरू किया। सुबह जल्दी उठता, खेतों में जाता, चिड़ियों को देखता, उनके चहचहाने को महसूस करता। उसे एहसास हुआ कि जब प्रकृति इतनी सरलता से अपना काम कर रही है तो इंसान क्यों उलझता रहता है। उसने एक बात गांठ बांध ली, हर दिन एक छोटा कदम उठाना है, बस इतना ही। तो आप भी यह कर सकते हैं। जीवन में जब भटकाव लगे तो घबराइए मत, यह जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन भटकाव में स्थिरता तब आती है जब हम खुद को स्वीकार करना सीखते हैं, जब हम यह समझ जाते हैं कि हर चीज को अभी जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस सही दिशा में चलते रहने की जरूरत है। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर बड़ा इंसान, हर सफल व्यक्ति, हर महान आत्मा कभी ना कभी भटकी है, लेकिन जो स्थिरता खोज लेता है वही इतिहास बनाता है। तो चलिए, आज से खुद से एक वादा करिए, हम भटकेंगे लेकिन ठहरेंगे नहीं, हम गिरेंगे लेकिन उठेंगे जरूर, हम सवाल करेंगे लेकिन जवाब भी खुद ही ढूंढेंगे। और इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। आपका हर कदम, आपका हर प्रयास आपको वहां ले जाएगा जहां आपको होना चाहिए। बस विश्वास रखिए, चलते रहिए, क्योंकि भटकाव ही आपको उस जगह तक लेकर जाएगा जिसे आप अपनी मंजिल कहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपको जिंदगी से जुड़े ऐसे ही गहरे विचार देते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं
आपको आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए।